अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अकरम और मैं आपको स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और क्लास में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की क्लास और इसके साथ साथ जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आप उनकी PDF हासिल करना चाहते हैं तो वो आपको www.spanistan.com पे मिल जाएगी या हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के PDF का लिंक मौजूद होगा। और इसके अलावा अगर आप स्पेनिस्तान YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाते हैं, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की सारी वीडियोस तरतीब के साथ आपको मिल सकती हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इतनी अच्छी नहीं लगी, लाइक या डिसलाइक करके अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की जानिब। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी ज़बान सीखने के लिए दोस्तों ये लाजमी होता है कि हम सबसे पहले उसका आगाज़ उन चीज़ों से करें जो कि रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। जब हम वो चीज़ें सीख लेंगे तो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी हम सीख लेते हैं। तो इस वीडियो का भी मकसद यही है कि इस वीडियो में आपको बताया जाए या दिखाए जाएँ वो 50 वर्ब्स जो कि स्पेनिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ताकि आप इनको सीखें सबसे पहले, और इनको सीखने के बाद बाकी जब आप अपनी बोलचाल शुरू करेंगे तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता से खुद ही जो है ना वो सीख जाएंगे। तो दोस्तों, वर्ब्स की या मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स की लिस्ट का आगाज़ करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि जब आप वीडियो देखें तो आपको सारी जो है ना वो सही तरह से उसकी समझ आ जाए। पहली बात तो ये है कि ये कंजुगाción होगी। ये कंजुगाción उसको कहते हैं कि हम इस वर्ब को प्रेजेंट मतलब हाल में कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रेटेरितो इम्परफेक्टो माजी जारी में या पास्ट में जो आप करते थे उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रेटेरितो इंडेफिनिदो माजी जो कि ख़त्म हो चुका है उसमें हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और फुतूरो फ्यूचर में हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको ये दिखाने के लिए क्या करूँगा, ये आपने सिर्फ देखना है, इसके बारे में या इसको मैं मेंशन नहीं करूँगा, आपने इसको देख लेना है। और मैं जो पहला फ़िक्रा बनाऊंगा वो प्रेजेंट के बारे में होगा, दूसरा प्रेटेरितो इम्परफेक्टो के बारे में होगा, तीसरा प्रेटेरितो इंडेफिनिदो के बारे में होगा, और चौथा फ्यूचर के बारे में होगा। और एक और चीज़ जिसको आपने नोट करना है वो ये है कि जितने भी वर्ब्स होंगे अगर तो उनमें ये टोटली ग्रीन कलर के आते हैं, मतलब यहाँ पे भी ग्रीन कलर हो, यहाँ पे भी ग्रीन हो और यहाँ पे भी ग्रीन हो, तो उसका मतलब होगा कि ये वर्ब टोटली रेगुलर है। लेकिन जब ये रेड कलर आपको नजर आएगा तो इसका मतलब है कि ये फॉर्म वर्ब की रेगुलर नहीं है, इसको मैंने रट्टा ही लगाना है या इसको मैंने याद ही करना है, ये रेगुलर नहीं है। एक वीडियो चैनल पे मौजूद है जिसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या फ़र्क है, लेकिन इस तस्वीर में आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि ये वर्ब रेगुलर है या नहीं। जिसमें ये ग्रीन और रेड दोनों होंगे तो उसका मतलब होगा कि ये इर्रेगुलर है, और जिसमें सारे ग्रीन होंगे उसका मतलब होगा कि ये रेगुलर वर्ब है। तो आइए करते हैं आगाज़ वर्बो सेर से, जिसका मायने है होना। इसके जुमले, पहला जुमला है इसका यो सोई तू प्रोफेसर, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। अगला फिक्रा है क्वांडो एरा जोवन, जब मैं जवान था, जुगाबा फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता था। यो सेरे एल प्रोक्सिमो प्रेसिडेंटे दे पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का अगला प्रेसिडेंट हूँगा। तो इसमें इस चीज़ का फिक्रा नहीं। तो ये तीन फिक्रे हैं, जुमले हैं। पहला जुमला ये प्रेजेंट का है, दूसरा इम्परफेक्ट का है और तीसरा फ्यूचर का है। अगला वर्ब है हमारे पास एस्तार, जिसका भी मायने होता है होना, लेकिन ये उन चीज़ों के लिए होता है जो कि टेम्पररी हूँ। पहला जुमला है हमारे पास यो एस्टोई ट्राबाजando, मैं काम कर रहा हूँ। यो एस्ताबा jugando, मैं खेल रहा था। यो estuve enfermo, मैं बीमार था। यो estaré ocupado, मैं बिजी हूँगा, मतलब फ्यूचर में। ये दोनों वर्ब्स एक जिनका मायने एक ही है, तो ये एक हिस्सा जो इसका जो सेर होता है वो परमानेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और स्टार टेम्पररी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इनका बाकायदा इस्तेमाल सीखने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है verbos ser y estar del español explicado en उर्दू हिंदी। तो ये चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें इन दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल डिटेल के साथ बताया गया है। अगला वर्ब है हमारे पास आवेर। ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका कोई ख़ास अपना मायने नहीं होता। बहुत दफ़ा या मायोरिया में ये दूसरे वर्ब्स की मदद करता है जुमला बनाने में। तो इसके साथ हम
कैसे जो अपने फ़िक्रे जुमले बना सकते हैं। ¿Hay algo para comer? कुछ है खाने के लिए। Esta mañana he jugado al fútbol. आज सुबह मैंने फुटबॉल खेला। Juan había roto el cristal. Juan ने जो शीशा वो तोड़ दिया था। Allí hubo una pelea. वहाँ एक लड़ाई हुई। Habrá que ver qué pasa. देखेंगे क्या होता है। अगला वर्ब जो इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसकी भी एक बाकायदा वीडियो मौजूद है जिसमें डिटेल के साथ बताया गया है कि इसके डिफरेंट इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसके साथ सिर्फ जुमले बनाएंगे। यो tengo un coche, मेरे पास एक गाड़ी है। यो tenía un perrito, मेरे पास एक कुत्ता था। यो tuve que pensar mucho, मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा। Nunca tendré esa tele, मेरे पास कभी भी ये टीवी नहीं होगा। अगला वर्ब है हमारे पास रहना। इस वर्ब के साथ या इसके बाद जो आएंगे उसमें आपको ये जो डिफरेंट टाइम है, ख़ास तौर पे ये जो पास्ट की बात करने के लिए, इनमें फ़र्क आपको ज़्यादा आसानी से नज़र आएगा। इसके साथ पहला जुमला है यो विवो एन लोग्रोño, मैं लोग्रोño में रहता हूँ। यो vivía en पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता था। यो viví en Bilbao en el año 2009, मैं 2009 में बिलबाओ में रहा। यो viviré en un chalet, मैं एक चालेत में रहूँगा। चालेत होता है, एक तो फ्लैट होता है और दूसरा जिसके ऊपर कोई मतलब किसी और का मकान नहीं होता उसको कहते हैं चालेत। अगला वर्ब है हमारे पास वर्बो hablar, ये टोटली ग्रीन है, इसका मतलब है ये एक रेगुलर वर्ब है। इसके जुमले कुछ यूं हैं। यो hablo francés, मैं फ्रेंच बोलता हूँ। यो no hablaba mucho, मैं ज़्यादा बोलता नहीं था। यो hablé con mi padre, मैं अपने वालिद के साथ बात की या उनके साथ मेरी बातचीत हुई। यो hablaré con tu jefe, मैं तुम्हारे बॉस के साथ बात करूंगा। अगला वर्ब है escuchar, जिसका मायने है सुनना। ये भी टोटली रेगुलर वर्ब है। इसके जुमले कुछ यूं हैं। यो no escucho música, मैं म्यूजिक नहीं सुनता। यो escuchaba música, मैं म्यूजिक सुनता था। यो escuché una canción, मैंने एक जो सॉन्ग है वो सुना। यो escucharé música, मैं म्यूज़िक सुनूंगा। फ्यूचर में, ये बिल्कुल पास्ट में, ये पास्ट या माजी जारी में, और ये प्रेजेंट। कोमेर, जिसका मानी है खाना। यो como arroz todos los días, मैं हर रोज़ चावल खाता हूँ। यो comía pasta, मैं पास्ता खाता था। ayer comí ensalada, कल मैंने सलाद खाया। mañana comeré con un amigo, कल मैं एक दोस्त के साथ खाना खाऊंगा। अगला वर्ब है beber, जिसका मायने है पीना। ये भी रेगुलर वर्ब है। yo no bebo alcohol, मैं अल्कोहल नहीं पीता। yo bebía mucha agua, मैं ज़्यादा या बहुत ज़्यादा पानी पीता था। ayer bebí un zumo, कल मैंने एक जूस पिया। अगला वर्ब है ir, जिसका मायने है जाना। yo voy a trabajar, मैं काम पे जाता हूँ। yo iba a trabajar, मैं काम पे जाता था। yo fui a trabajar, मैं काम पे गया। yo iré a trabajar, मैं काम पे जाऊंगा। अगला वर्ब है dar, जिसका मायने है देना। यो doy limosna, मैं ज़कात देता हूँ। यो daba limosna, मैं ज़कात देता था। यो दी limosna, मैंने ज़कात दी। यो daré limosna, मैं ज़कात दूंगा। अगला वर्ब है hacer, जिसका मायने है करना। यो hago por ti, मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। कि कोई भी चीज़ हो तो आप किसी के लिए करते हो तो आप कहेंगे यो lo hago por ti।
मैं ये तुम्हारे लिए करता हूँ। लो hacía por ti, मैं तुम्हारे लिए ये चीज करता था। लो hice por ti, मैंने तुम्हारे लिए किया। लो haré por ti, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। अगला वर्ब है poder, जिसका मायने है कर सकना या किसी भी चीज की पावर रखना। Yo puedo ganarte, मैं तुमसे जीत सकता हूँ। Yo podía ganarte, मैं तुमसे जीत सकता था। Yo pude ganarte, मैंने तुमसे जीता या मैं तुमसे जीता। Yo podré ganarte, मैं तुमसे जीतूंगा। अगला वर्ब है decir, जिसका मायने है कहना। Yo digo la verdad, मैं सच कहता हूँ। Yo decía la verdad, मैं सच कहता था। Yo dije la verdad, मैंने सच कहा। Yo diré la verdad, मैं सच कहूँगा। अगला वर्ब है necesitar, इसका मायने है किसी भी चीज की जरूरत होना। Te necesito, मुझे तुम्हारी जरूरत है। Te necesitaba, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। Te necesité, इसका भी मायने है मुझे तुम्हारी जरूरत थी। Te necesitaré, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। अगला वर्ब है querer, जिसका मायने है चाहना। Yo quiero una manzana, मुझे एक सेब चाहिए। Yo querría una manzana, मुझे एक सेब चाहिए था। Yo quise una manzana, मैंने एक सेब चाहा। Yo querré una manzana, मुझे एक सेब चाहिए होगा फ्यूचर में। abrir, जिसका मायने है खोलना। Yo abro la puerta, मैं दरवाजा खोलता हूँ। Yo abría la puerta, मैं दरवाजा खोलता था। Yo abrí la puerta, मैंने दरवाजा खोला। Yo abriré la puerta, मैं दरवाजा खोलूंगा। अगला वर्ब है cerrar, जिसका मायने है बंद करना। ¿Por qué no cerráis la puerta? तुम ये दरवाजा बंद क्यों नहीं करते? Yo no cerraba el grifo, मैं जो ये टूटी है ये बंद नहीं करता था। Yo cerré los ojos, या él cerró los ojos, उसने अपनी आंखें बंद की। Tú cerrarás este tema cuando llegue el momento, तुम ये टॉपिक बंद कर दोगे जब इसका वक्त आया। अगला वर्ब है caminar, जिसका मायने है पैदल चलना। Yo suelo caminar mucho, मैं बहुत ज्यादा वॉकिंग करता हूँ। Mi amigo caminaba hacia mí, मेरा दोस्त मेरी तरफ पैदल चल के आ रहा था। Yo caminé hasta la estación, मैंने स्टेशन तक पैदल चला। Caminaré hasta el anochecer, मैं वॉकिंग करूंगा या पैदल चलूंगा शाम तक। अगला वर्ब है descansar, जिसका मायने है आराम करना। ¿Por qué no descansas un poco? तुम क्यों थोड़ा सा आराम नहीं करते? Yo descansaba por la noche, मैं रात को आराम करता था। Él descansó en su tienda, उसने अपनी दुकान में रेस्ट किया। Descansaré cuando termine mi trabajo, मैं रेस्ट करूंगा जब मैं अपना काम खत्म कर लूं। Buscar, ढूंढना। ¿Qué buscas aquí? तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? ¿Qué buscabas allí? तुम वहाँ क्या ढूंढ रहे थे? ¿Qué buscaste? तुमने क्या ढूंढा? Buscaré mis llaves, मैं अपनी चाबियां ढूंढूंगा। Encontrar, ढूंढ लेना या मिल जाना। No encuentro mis llaves, मुझे मेरी चाबियां नहीं मिल रही। No encontraba mis llaves, मुझे मेरी चाबियां नहीं मिल रही थी।
encontré mis llaves ayer, मुझे कल अपनी चाबियां मिली। encontraré mis llaves, मैं अपनी चाबियां ढूंढ लूंगा या वो मुझे मिल जाएंगी। अगला वर्ब है venir, जिसका मायने है आना। Yo vengo de Madrid, मैं मैड्रिड से आया हूँ। Yo venía de Madrid, मैं मैड्रिड से आता था। Yo vine de Madrid, मैं मैड्रिड से आया। Yo vendré de Madrid, मैं मैड्रिड से आऊँगा। तो इसके साथ दोस्तों हमारे पहले 25 वर्ब्स ख़त्म होते हैं। वीडियो को लाइक करके या डिसलाइक करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगली वीडियो में आप देख सकेंगे अगले 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब्स इन स्पेनिश। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह